Hello and welcome students to this lecture number 13 of trigonometry, and in this lecture we are going to solve the problems of allied angle formulae. Last lecture में देखो students, we have seen this allied angle formulae, trigonometric functions of allied angles. तो इस पार्ट में हमने ये जो ग्रुप है देखो π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा, इन सभी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने देखे थे। और ये सभी फॉर्मूलेज बनाने के लिए मैंने ये ट्रिक आपको बोली थी कि अगर आपका अलाइड एंगल n π/2 प्लस माइनस थीटा में है और π/2 का जो मल्टीपल है n, ये n अगर ऑड है तो साइन कॉस इंटरचेंज होता है, टेन कॉट इंटरचेंज होता है, सेक कोसेक इंटरचेंज होता है। और अगर n इवन है तो देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। एंड फर्स्ट यू मस्ट सी द एंगल, the quadrant in which that angle lie. So according to the quadrant you have to take the sign of that trigonometric function. ओके, तो इसका हमने एक टेबल भी बनाए थे। ये टेबल हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बना के दिया था। तो ये सारे फार्मूले आप अलाइड एंगल फार्मूले हैं, आप बना सकते हैं यूजिंग द n π/2 plus minus theta whether n is even or odd, and check the angle where that angle lie in which quadrant. So according to that quadrant you have to take the sign. So depending on this allied angle formulae, we are going to solve the exercise 3.2. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो देखिए, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो पहला मुझे सॉल्व करने का है साइन ऑफ 690 डिग्री। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 690 डिग्री। सो देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, साइन ऑफ इसके 90 के मल्टीपल में लिखने का है। तो आई थिंक इट इज 630 प्लस 60, 690 होता है। सो साइन ऑफ 630 को लिखता हूँ मैं 7 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 7 इंटू 90 is 630. So 7π/2. Now this angle is in the form of, देखो 7π/2 90 डिग्री, π/2 प्लस ये 60 डिग्री यानी थीटा। तो मुझे 7π/2 प्लस थीटा वाला एंगल देखो, 7π/2 प्लस थीटा। तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है वो हम देखेंगे। सो हियर इज π/2, हियर इज 3π/2, यहाँ आएगा 5π/2, यहाँ फिर से आएगा 7π/2। सो 7π/2 प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा मुझे, फोर्थ। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, and here multiple of π/2, here multiple of π/2 is 7, which is odd, so sin becomes cos, or theta is 60 degree, so it is minus cos 60 degree, so minus cos of 60 is 1/2. Therefore the value of sin of 690 degree is minus 1/2. Next is sin of 495 degree. Next is sin of 495 degree. So I will write this angle as 450 plus 45. 450 plus 45. And this 45 is
5 times 90, 5 into 90 degree plus 45 degree. Okay, now this angle is in the form of 5 pi by 2 plus theta. 5 5 pi by 2 plus theta. ओके, तो 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट हम देखते हैं। तो देखो ये पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ये 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेंगी। और फिर से 90 का मल्टीपल देखो पाई बाय 2 का 5 है, ऑड है, तो साइन बिकम्स कॉस, तो ये बनेगा cos ऑफ 45। So like this, value of cos 45 is 1 by root 2. It means value of 409 sin of 495 is 1 by root. Third is cos of 315 degree. Third is cos of 350 degree. So I will write this as cos of 360 minus 45 degree. So this is cos of 360 minus theta. तो ये clearly this angle lies in fourth quadrant. In fourth quadrant cos and sec is positive, तो पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी। 360 माइनस थीटा, तो मैंने पहले ही बोला था 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये दोनों एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं करने का है, नो चेंज। सो नो चेंज मीन्स आई विल राइट cos and theta is 45 degree. So value of cos of 315 degree is 1 by root 2 as cos of 45 is 1 by. Okay, next fourth one is cos of 600 degree. Fourth one is cos of 600 degree. So cos of 600 degree is 630 minus 30, ऐसा लिखता हूँ। सो 630 को मैं लिखता हूँ 7 इंटू 90 माइनस 30। ओके, तो ये एंगल हो गया 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो मेरा 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये हम देखेंगे। 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये देखो यहाँ पे है पाई बाय 2, ये मेरा 3 पाई बाय 2, यहाँ फिर से 5 पाई बाय 2, यहाँ 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा। So this angle lies in third quadrant, and in third quadrant tan and cot is positive, so cos is negative. Again multiple of pi by 2, that is 90 degrees 7, which is odd, तो cos का बनेगा sin and theta is 30 degree, right? So sin 30 is 1 by 2. Therefore value of cos of 600 is minus 1 by 2. Okay, next fifth is tan of 225 degree. Fifth, tan of 225 degree, tan of 225 degree. So this angle is 180 plus 45. So it is clear that this angle lies in third quadrant, and in third quadrant tan is positive and 180 means no change, so it is tan of 45, and value of tan 45 is 1, so tan of 225 is 1. नेक्स्ट सिक्स में हमें पूछा है sec of 240 डिग्री, sec of 240 डिग्री, sec of 240 degree. This is also very simple, so it is 180 plus 60, and this angle lies in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव sec नेगेटिव होगा, 180 यानी नो चेंज, तो ये बनेगा sec 60,
सो cos 60 इज 1/2, तो एक और 2, तो इसका आंसर आएगा -2. सो sec ऑफ 240 डिग्री इज -2. ओके, नेक्स्ट वन इज sec of -855 degree. Sec of -800 -855 डिग्री. ओके, तो पहले हम नेगेटिव एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे. sec of माइनस थीटा इज sec थीटा. sec of माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा. तो ये बनेगा sec of -855 डिग्री इज sec of 855 डिग्री. नेगेटिव एंगल फॉर्मूला यूज किया है पहले, sec of माइनस थीटा इज sec थीटा. ओके, नाउ दिस इज सिंपल, इट इज क्लियरली 810. ये जो मैं पहला जो एंगल लिखता हूँ दैट इज द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री या 180 डिग्री. सो 810 यानी हो गया 9 टाइम्स 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री. ओके, तो ये दिस एंगल हो गया 9π/2 प्लस थीटा. अब 9π/2 कहाँ पे आता है देखेंगे. 9π/2, 9π/2, तो ये मेरा π/2 यहाँ पे 90 डिग्री, 273 π/2. फिर से ऊपर जाओ 5, फिर से नीचे आओ 7, फिर से ऊपर जाओ 9π/2 मिलेगा. तो 9π/2 प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा? सेकंड. और सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, सेक नेगेटिव होता है. अगेन π/2 का मल्टीपल देखो 9, तो ये 9 ऑड है, तो सेक का बनेगा कोसेक. एंड दिस इज माइनस कोसेक ऑफ 45 डिग्री, minus cosec 45. So like this the value is -√2. Okay, next 8 नंबर में मुझे पूछा है cosec of 780 डिग्री. cosec of 780 डिग्री. So this is very simple. cosec of 720 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा? पहले क्वाड्रेंट देखने का है. फर्स्ट यू सी द क्वाड्रेंट, तो 720 प्लस 60, 720 प्लस 60 यानी 360 के 2 राउंड्स, और ये 60 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं, तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा. 720 यानी नो चेंज, नो चेंज. सो इट इज कोसेक ऑफ 60 डिग्री. नो चेंज वाले एंगल कौन से हैं? 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ये 720 प्लस माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे 90 का मल्टीपल इवन आता है. देखो, ये इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोसेक ऑफ ये यानी 8 टाइम्स 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री. तो 90 का मल्टीपल इवन है, चेंज तो नहीं करना पड़ेगा, कोसेक का कोसिक ही रहेगा. थीटा के जगह पे 60 रख दो. कोसेक 60 इज 2/√3, 2/. ओके, एंड लास्ट वन 9 नंबर, इसके पहले होगा एक 8. लास्ट वाला. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लास्ट में हमने पूछा है,
कॉट माइनस कॉट ऑफ माइनस 1110 डिग्री। तो पहले इसे नेगेटिव एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉट ऑफ माइनस थीटा। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस कॉट थीटा। तो ये बनेगा माइनस कॉट ऑफ 1110। ओके, तो माइनस एज इट इज लिखता हूँ मैं, कॉट ऑफ, इसको 90 के मल्टीपल प्लस थीटा में लिखने का। ओके, तो इसको लिखता हूँ मैं 900 11 10 टाइम्स 900 हो जाएगा, 11 इंटू 90 कितना आएगा, 990 होगा। ओके, तो इसको लिखता हूँ मैं 990 प्लस 30, होता है कि नहीं देखो, 990 प्लस 30 नहीं होगा। ओके, इसको 12 टाइम्स 90 करके देखेंगे, 12 टाइम्स 90 कितना होता है, 12 टाइम्स 90 डिग्री, 1080। ओके, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1080 प्लस 30, 1080 प्लस 30 होगा 1110। ओके, so here students minus cot of 12 टाइम्स 90 प्लस 30 हो गया, माइनस कॉट ऑफ, यानी 6 टाइम्स 180 लिख सकते हैं, प्लस 30 डिग्री। ओके, अब हमें देखने का है क्वाड्रेंट की ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आते का है। पहले वाला माइनस एज इट इज, ये हो गया 6 पाई, 6 पाई प्लस थीटा। तो 6 पाई प्लस थीटा वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा देखेंगे। ये मेरा 0, पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। ओके, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 6 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशो पॉजिटिव होते हैं, कॉट भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे मल्टीपल 90 का इवन है, नो चेंज, तो ये बनेगा कॉट 30 माइनस कॉट 30 रूट 3। सो वैल्यू ऑफ कॉट माइनस 1110 डिग्रीज minus root 3. Okay, so this was the problem number 1 of this exercise 3.2. Now we will solve the question number 2 of this exercise. इसमें हमें पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट करने का है। इसको मैंने पहले से LHS लिखी हुई है। सो वी हैव टू प्रूव दैट cos of pi plus x into cos of minus x upon sin of pi minus x into cos of pi plus x equal to cot square x प्रूफ करने का है। ओके, तो देखो ये पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव पाई यानी नो चेंज, तो ये होगा cos x। cos of माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये होगा cos x अपॉन निगेटिव एंगल फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एंड पाई मीन्स नो चेंज, तो साइन एक्स होगा। और एक कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है और पाई बाई टू यानी चेंज करना पड़ेगा साइन एक्स, कॉस का क्या होगा साइन। तो इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स
and which is equal to cot square x. ओके, तो ये सिंपली आपको ये फॉर्मूले यूज करने के हैं अलाइड एंगल के. ओके, सो द next is we have to prove that cos of 3 pi by 2 plus x into cos of 2 pi plus x into cos of 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x equal to 1 प्रूफ करने का है. ओके, तो देखो ये 3 pi by 2 plus x यानी ये एंगल हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है. 3 pi by 2 यानी चेंज करना पड़ेगा, तो ये होगा sin x. ओके, 3 pi by 2 plus x फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव, pi by 2 का मल्टीपल और cos का बनेगा sin. 2 pi plus x फर्स्ट क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव, cos भी पॉजिटिव, 2 pi यानी नो चेंज, तो ये बनेगा cos x. ओके, अब ब्रैकेट में देखो 3 pi by 2 minus x यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है और pi by 2 का मल्टीपल यहाँ पे 3 देखो और है, तो cot का बनेगा tan, तो ये बनेगा tan x प्लस फिर से 2 pi plus x फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये बनेगा cot x. ओके, तो अब इसको मैं लिखता हूँ sin x इंटू cos x. अब ये सिंपल है, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, tan x को लिखता हूँ मैं sin x बाय cos x प्लस cot x इज cos x बाय sin x. ओके, सो नाउ दिस बिकम सिंपल sin x इंटू cos x, तो ये बन गया मेरा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos x इंटू sin x. ओके, so here, so this is sin x into cos x, sin square x plus cos square x is 1 upon this cos x into sin x, तो ये cos cancel, sin cancel, equal to 1 which is equal to RHS, right? So this was the second to prove. Here is third. In this I have to prove that sec of 840 into cot of minus 945 plus sin of 600 into tan of minus 690 is 3/2. तो इसमें एक एक टर्म की मैं वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ऑफ 840. तो इसको मैं लिखता हूँ 810 प्लस 30. 810 को लिखेंगे बच्चों 990 डिग्री प्लस 30. ओके, तो ये 9 पाई बाय 2 प्लस थीटा हो गया, 9 पाई बाय 2 प्लस थीटा. ये 9 पाई बाय 2 प्लस थीटा वाला एंगल कहाँ पे आता है देखेंगे. यहाँ पे देखो ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, ऊपर जाओ 5, नीचे आओ 7, फिर से ऊपर जाओ 9 पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो सेक नेगेटिव है. 90 का मल्टीपल और दिख रहा है 9, तो सेक का बनेगा कोसेक 30, दैट इज -2. ओके, नेक्स्ट इज कॉट. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट -945. इसको मैं पहले नेगेटिव एंगल फॉर्मूला यूज करता हूँ. कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो ये माइनस कॉट ऑफ 945. ओके, तो कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट ऑफ, तो ये बन गया 900 प्लस 45 डिग्री. ओके, माइनस कॉट ऑफ, इसको मैं डायरेक्टली 5 टाइम्स लिखता हूँ 180, 5 टाइम्स 180 प्लस 45, या 10 टाइम्स 90 लिखो, सेम ही होता है.
अब मुझे ये एंगल पहले फाइंड आउट करने का है कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये, माइनस एज इट इज 5 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा। तो देखो ये मेरा 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इधर 5 पाई, इधर ये साइड में ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो ये 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन मल्टीपल ऑफ 900 दैट इज 10 × 90 इवन है, तो नो चेंज, कॉट 45, तो इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे -1। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज साइन ऑफ 600, साइन ऑफ 600। अब देखो साइन ऑफ 600 यानी 630 -30, तो ये 630 है 7 टाइम्स 90 -30, तो 7 पाई/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये देखो ये 1 पाई/2, 3 पाई/2, यहाँ पे फिर से 5 पाई/2, यहाँ पे फिर से 7 पाई/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, और मल्टीपल ऑफ 97 विच इज ऑड, तो साइन का बनेगा कॉस, तो ये बनेगा cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। सो साइन ऑफ 600 इज -√3/2। एंड द लास्ट वन इज tan of -690 degree, tan of -690। ओके, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ओके, तो ये पहले सॉल्व करने का है, tan ऑफ -690, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan ऑफ 690। ओके, तो माइनस tan ऑफ, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 720 -30। ओके, 720 -30, ये माइनस एज इट इज। अभी देखो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस 720, सॉरी 720 -3, फोर्थ क्वार्टर में 10 नेगेटिव हो जाएगा, 720 है तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये tan 30 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/3। ओके, तो ये सभी वैल्यू हमको मिल गई हैं। अब हमें जो प्रूफ करने का है, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 3/2। ओके, तो मैं इसको उठा लेता हूँ, इसको लाता हूँ। सो इसमें हमने सभी टर्म्स की वैल्यू निकाल ली है, अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो पहले हमें वैल्यू सेक 840 की, सेक 840 की वैल्यू कितनी है? -2। सेक 840 की वैल्यू कितनी है? -2 इंटू कॉट -945 कितना है? -1। ओके, इसकी वैल्यू है -1 प्लस साइन ऑफ 600 कितना है? साइन ऑफ 600 कितना है? -√3/2। ओके, -√3/2। ओके, इंटू, अब ये लास्ट में 10, तो इसकी वैल्यू मिली थी हमको 1/√3, तो ये बन गया -2 इंटू -1, 2 -√3 कैंसिल, 1/2, 2 -1/2, 4 -1, तो ये कितना आ जाएगा? सो लाइक दिस द वैल्यू ऑफ दिस
is 3/2 and we have to prove RHS as 3/2. अब देखो नेक्स्ट फोर्थ, इसमें मुझे ए प्रूफ करने का है कोसेक ऑफ 90 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ 180 माइनस एक्स इंटू कॉट 360 माइनस एक्स अपॉन सेक 180 प्लस एक्स इंटू tan 90 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो सिंपली फॉर्मूले यूज करते जाने के पहले क्वाड्रेंट देखो 90 माइनस एक्स तो सिंपल है, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, तो ये बन जाएगा सेक एक्स। ओके, 180 माइनस एक्स यानी सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव नो चेंज, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। 360 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है तो ये माइनस 360 यानी नो चेंज, तो ये बनेगा कॉट एक्स अपॉन, अब देखो ये 180 प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव सेक निगेटिव 180 यानी नो चेंज, तो बनेगा सेक एक्स। ओके, 90 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट tan निगेटिव 90 tan 90 कॉट हो जाएगा तो कॉट एक्स। ओके, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ओके, फॉर्मूले गलत नहीं होने चाहिए, पहले ध्यान से क्वाड्रेंट एंगल इस क्वाड्रेंट में है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितने माइनस है, यहाँ पे 4 माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ऑल द टर्म्स आर गेटिंग कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, कॉट कॉट कैंसिल, सिक्स कैंसिल, पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज फोर्थ। नाउ वी विल सी द प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5, सो ओके दिस इज फिफ्थ। तो इसमें भी मैंने पहले से LHS लिखी हुई है। अब देखो साइन क्यूब ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू टेन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, और मुझे इसकी वैल्यू प्रूफ करने की tan क्यूब ऑफ एक्स। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, ये पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, निगेटिव। साइन कैसा होगा, निगेटिव, पाई यानी नो चेंज, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स का क्यूब हो जाएगा। तो ये माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो ये बनेगा माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स। ओके, अब ये पाई माइनस एक्स ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होगा और स्क्वायर है इसलिए फिर से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। देखो सेक ऑफ पाई माइनस एक्स ये निगेटिव होगा लेकिन स्क्वायर की वजह से फिर से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और पाई है तो नो चेंज, यानी ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। ओके, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट tan निगेटिव, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट tan निगेटिव, 2 पाई यानी नो चेंज, तो ये बनेगा tan एक्स। ओके, अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है, पाई बाई 2 प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव लेकिन स्क्वायर है तो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स। ओके, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट नो चेंज, तो ये बनेगा साइन एक्स। और कोसेक ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कोसेक एक्स, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस, लेकिन माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये होगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ सिंपली वी हैव टू इवेल्युएट इट। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो ये साइन क्यूब, साइन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ये साइन क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, इससे एक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स को लिखता हूँ मैं 1 कॉस स्क्वायर एक्स, ये tan एक्स, इसको लिखता हूँ मैं sin x बाय और ये 1/cos स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया sin स्क्वायर एक्स। ओके, तो आ गया फिर, तो ये बन गया sin क्यूब एक्स बाय cos क्यूब एक्स।
and this is equal to tan cube of x. This is equal to tan cube of x, and this was the required RHS. ओके स्टूडेंट्स, तो आप भी इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरह के प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, दैट इज़ द आई थिंक दिस इज लास्ट प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे मुझे प्रूफ करने का है cos थीटा प्लस साइन ऑफ 270 प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ 270 माइनस थीटा प्लस cos ऑफ 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ये देखो, ये मेरा cos थीटा एज इट इज। अब देखो 270 प्लस थीटा यानी ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 270 है तो चेंज करना पड़ेगा, तो ये होगा cos थीटा। अब ये देखो, ये माइनस, ये माइनस, ये 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव यानी साइन नेगेटिव होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 270 है तो चेंज करना पड़ेगा, तो साइन का बनेगा कॉस। अब देखो, ये प्लस 180 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 180 यानी नो चेंज, तो ये कॉस थीटा। बस हो गया। तो ये प्लस कॉस माइनस कॉस प्लस कॉस माइनस कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा? 0। सो these are the problems which depends on the allied angle formulae। और इसमें आपको मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये टेबल जो है ये आपको आना चाहिए, तो प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और एंगल सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको एंगल किस क्वाड्रेंट में है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो उस एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके लिए आप इसको इस तरह से ध्यान में रखते जाओ। देखिए, एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए ये आपको ध्यान में रखने का है। यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, ये 6 पाई। इधर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, पाई, ये आएगा 3 पाई, ये 5, ऐसा होता है। यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 3 पाई/2, यहाँ पे फिर से 5 पाई/2, यहाँ पे फिर से 7 पाई/2, यहाँ पे फिर से 9 पाई/2, यहाँ पे फिर से 11 पाई/2। तो इस तरह से आप एंगल किस क्वाड्रेंट में है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन के लिए एंगल किस क्वाड्रेंट में है वो देखेंगे, और बाद में n π/2 प्लस माइनस थीटा में अगर n ऑड है तो चेंज करो। चेंजेस कैसे करने के मैंने बोला है, साइन कॉस, साइन का कॉस करो, कॉस का साइन करो, टैन कॉट इंटरचेंज होंगे, सेक को सेक इंटरचेंज होंगे। अगर ये n इवन है तो नो चेंज। ओके, तो इसके लिए अगर आपके समझ में नहीं आता है तो इसके पहले का जो लेक्चर है वो आप फिर से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। मैंने ये टेबल भी बना के दिखाया था, और ये टेबल मैंने किस तरह से बनाया था, ये टेक्निक मैंने आपको सिखाई, ये पूरे फॉर्मूले मैंने आपको बना के दिखाए थे। सो स्टूडेंट्स, these are the problems which depends on the allied angle formula, and this was the exercise 3.2 of this lecture. Now students, we will stop here and will continue
in the next lecture with multiple angle formula. That part is also very important. So students, now we'll stop here. Okay, meet you in the next lecture. Bye.